हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के इंग्लिश ऑनर्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में जो बात करने वाले क्वेश्चन का वो क्वेश्चन है महाभारत का। ठीक है, तो महाभारत द गेम ऑफ डाइसिंग एंड इन असेंबली हॉल। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यह चीज़ सुना होगा। ठीक है, महाभारत में एक गेम हुआ था। ठीक है, डाइसिंग का गेम। डाइसिंग यानी कि जुआ का गेम हुआ था। ठीक है, जुआ का गेम हुआ था, तो उसमें किस टाइप का गेम हुआ था, उसमें क्या चीज़ हुआ था, जो कि आपको सारी चीज़ महाभारत, अगर आप लोग महाभारत के बारे में जानते हैं तो इस बारे में जो भी ज़रूर जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि किस तरह से द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था और कैसे उन्हें पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भी जाना पड़ा था। तो चलिए पूरे बात को इस वीडियो में अच्छे से आप लोग समझ लेते हैं, तो आखिर और जानते हैं कि डाइसिंग गेम था क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन कि क्या करने वाले हैं, तो महाभारत द गेम ऑफ डाइसिंग इन असेंबली हॉल। ठीक है, असेंबली हॉल में यानी कि जो हॉल होता है जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, राजा महाराजा लोग, तो वहाँ पर जो डाइसिंग का गेम हुआ था, जुआ का गेम हुआ था, वो क्या चीज़ का गेम हुआ था, किस टाइप का उसमें बात हुआ था। ठीक है, चलिए पूरे बात को समझते हैं। तो पूरा चीज़ को समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र ऑफर इंद्रप्रस्थ टू द पांडव्स। एक बात समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा मैं अच्छे तो ये आपका जो लिटरेचर है इंग्लिश से लिखा हुआ तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। पूरे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको कहानी को समझना। एक एक करके मैं लाइन्स को पढ़ते जाऊँगा और उसको कहानी को अच्छे से मैं आपको समझाते जाऊँगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो हुआ क्या था, क्योंकि कौरव, आपको पता ही होगा कि कौरव और पांडव थे। ठीक है, तो कौरव और पांडव में से तो पांडवों को जो जो पांडव थे, तो पांडवों को रहने के लिए, ठीक है, पांडवों को रहने के लिए एक जमीन दिया था कौरवों ने बोला था कि एक जमीन दिया था। वो जमीन कहाँ था? जंगल में था। ठीक है, जंगल में जो जमीन था एकदम खंडहर जैसा जमीन था। क्या जंगल के बीच है तो वहाँ पे आदमी भी नहीं रहता था। ठीक है, तो कौरव ने क्या किया कि ये जो पांडव को जमीन दिया, तो पांडवों ने क्या किया, बहुत ही कम समय में जो माया एक जादूगरनी थी माया, उसी के हेल्प से क्या किया, इसे एक बहुत बड़ा भव्य महल बना लिया। जो जमीन दिया था उस जमीन पर पांडवों ने बहुत बड़ा भव्य महल बना दिया। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए, महल पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं था। ये एक जादुई महल था, यानी कि इसका हर एक एक जगह में आपको जादू मिलेगा, है ना। इल्यूशन से भरा हुआ था। इल्यूशन इंग्लिश से आप लोग पढ़ेंगे कि इसको इल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि इल्यूशन से भरा हुआ महल था। तो महल बनाया पांडवों ने। ठीक है, जब महल बना लिया तो उसके बाद क्या किया कि कृष्णा ने कहा कि जो पांडव के बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उसे कहा कि एक बड़ा सा राजसभा किया जाए, एक बड़ा सा सभा किया जाए। इसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाते हैं और एक बड़ा सा सभा करते हैं और सभी को बुलाते हैं और सभा करके बताते हैं कि पूरी तरह से हम लोग हस्तिनापुर से अलग हो गए हैं। ठीक है, ये जो इंद्रप्रस्थ में इन लोगों ने बड़ा महल बनाया था, तो वहाँ पर एक बड़ा सभा का आयोजन करता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है कि आसपास के बड़े बड़े राजा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सब राजा को जब बुलाया गया था तो उसने कौरव के जो राजा थे दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन थे ना, तो उसको दुर्योधन को भी बुलाया था कि आप भी आइए। ठीक है, तो दुर्योधन जब यहाँ पर आया तो उसने जो देखा कि पांडवों ने बहुत बड़ा महल बना लिया है, तो इसे देखकर दुर्योधन को बड़ी जलन होती है। कितना बड़ा महल इतने कम समय में कैसे बना लिया और इतना सुंदर महल कैसे बना लिया। ठीक है, तो ये चीज़ होता, तो दुर्योधन जैसे महल में घुसा, तो दुर्योधन को तो मालूम नहीं है कि एक मायावी महल है, इसमें जादुई महल है, जैसा दिखता है पूरी तरह से वो ऐसा है नहीं महल में। तो क्या दुर्योधन जा ही रहा था, महल में अंदर घुस रहा था, तो एक जगह में ऐसा आया कि उसने एक ऐसे जगह में पैर रख दिया जो कि एक्चुअली जो लग तो रहा था कि वो फर्श है, जमीन है, लेकिन वो एक्चुअली में था एक तालाब। ठीक है, तो वहाँ पर वो पैर दुर्योधन पैर रखता है तो वो जाके तालाब में गिर जाता है। तो पानी में जैसे ही गिरता है तो आसपास के सभी लोग पूरा हंसने लगते हैं, जितने भी पांडव थे सब हंसने लगते हैं। और उसमें द्रौपदी थी जो कि पांडवों के वाइफ थे, तो वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगती थी। तो ये सारा चीज़ देखकर दुर्योधन को बड़ी गुस्सा आता है। ठीक है, तो दुर्योधन ठान लेता है कि मेरे ऊपर इतना हंसा तो मुझे तो बदला किसी भी हालत में लेना। तो दुर्योधन इसके बाद अपना अपना घर हस्तिनापुर, अपना महल आ जाता है और उसके दिमाग में यही बात चलता है दुर्योधन से कि किसी भी तरह से मुझे अपने बेइज्जती का बदला लेना है और जितना बड़ा जो महल बना लिया है उस महल को, उस प्रॉपर्टी को मुझे वापस लेना है।
ठीक है। तो ये सारे बातें दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन अपने मामा से डिस्कस करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे बदला लेना है पांडवों से, क्योंकि उसने मेरे बहुत बेइज्जती की। ठीक है। तो क्या करता है उसके जो मामा थे, शकुनी मामा, देख देख रहे, शकुनी मामा बहुत चालाक मामा थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि एक एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम उस पांडवों से आपका बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना हम लोग अपने महल में एक डाइसिंग का गेम रखते हैं। डाइसिंग यानी कि जुआ का एक खेल रखते हैं। ठीक है। जुआ का खेल रखते हैं और सभी के राजाओं को बुलाते हैं और उसमें पांडवों को भी बुलाते हैं। और ठीक है, और पांडव तो किसी भी हालत में डाइसिंग का गेम खेलेंगे, क्योंकि पांडव के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो बहुत बड़े जुआरी थे। तो ठीक है, एक समय आया तो वह बात मान लेता है दुर्योधन, और महल में बहुत बड़ा डाइसिंग का गेम रखवा देता है। ठीक है। डाइसिंग का जब गेम रखवा देता है तो आसपास के राजा भी आते हैं और पांडव भी आते हैं। ठीक है। जो पांडव आते हैं तो पांडव के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो भी आता है। ठीक है। युधिष्ठिर, ध्यान रखिएगा, युधिष्ठिर आते हैं। तो अब होता क्या, जब गेम चालू होता है युधिष्ठिर, और देखिए युधिष्ठिर यहाँ से समझ लीजिए, युधिष्ठिर एक तरफ था और दूसरा था कौरव थे। तो कौरव में दुर्योधन ने कहा कि मैं गेम नहीं खोलूंगा, मेरे तरफ से मेरे मामा खेलेंगे। यानी कि उसके मामा कौन थे, तो वो शकुनी मामा, देखते हैं, शकुनी मामा थे। अब होता है गेम युधिष्ठिर और शकुनी मामा के बीच। लेकिन शकुनी मामा बहुत चालाक था। कैसे, शकुनी मामा के जो पास जो डाइस था ना, जो डाइस था उसके पास, वो डाइस जो है शकुनी की बात मानते थे। ठीक है। शकुनी की बात मानते थे। तो शकुनी जो बात कैसे मानते थे, शकुनी जो भी नंबर बोलता था वो डाइस में आ जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो डाइस था वो शकुनी के पिता के हड्डी से बने हुए थे, इसलिए ये जो डाइस है तो शकुनी की बात मानते थे। अब होता है गेम शुरू। ठीक है। युधिष्ठिर और शकुनी मामा के बीच गेम शुरू होता है। तो एक एक करके युधिष्ठिर जो है ना सारा चीज हार जाता, अपने प्रॉपर्टी से लेके अपने भाइयों का, हर एक एक चीज से लेके अपने भाइयों को भी हार जाता है। यानी क्योंकि शकुनी तो बहुत ही चालबाज है, उसके सारे बात तो उसके डाइस मार रहे हैं, तो इस तरह से शकुनी जीतता जा रहा था, युधिष्ठिर सारा चीज हारता गया। उसने अपना महल भी हार गया, अपने भाइयों को भी हार गया। एक समय ऐसा आया, है ना, एक समय ऐसा आया कि आखिर में युधिष्ठिर को ललकारा गया, युधिष्ठिर को शकुनी मामा ने, कि तुमने तो सब कुछ हार गया, अगर तुम्हें दम है तो अपनी पत्नी को भी इसमें बाजी में लगाओ। तो युधिष्ठिर क्या करता, अपनी पत्नी रहती है जो द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी, द्रौपदी को भी डाइस में गेम में लगा देता है, जुआ में लगा देता है। लेकिन उस गेम में भी युधिष्ठिर हार जाता है, यानी कि द्रौपदी को भी हार जाता है। अब मिल जाता है मौका, क्योंकि द्रौपदी को तो हार गया। अब युधिष्ठिर, अब दुर्योधन दुर्योधन ये चीज़ तो सोचने लगता था, क्योंकि बहुत हंस रही थी जब मैं महल में गिरा था, द्रौपदी बहुत हंस रही थी ना, तो मैं अब बदला लूंगा, अब द्रौपदी को बुलाया जाए। ठीक है। तो द्रौपदी को इस बड़े सभा में बुलाया गया। तो दुर्योधन ने जलील करने के लिए द्रौपदी से कहा कि आओ और मेरे जांग पर बैठो। द्रौपदी ने मना किया, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर सारा चीज हार चुका है, तो द्रौपदी को इसके जांग पर जाकर बैठना पड़ता है। उसके बाद उसके वस्त्र हरण किया जाता है, एक एक करके द्रौपदी के वस्त्र को खोला जाता है। तो लेकिन द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया जाता है, वस्त्र को खोला जाता है, तो द्रौपदी पूरे मन से ध्यान लगाता है, श्री कृष्ण का ध्यान लगाता है। तो इस वजह से उसका वस्त्र खुलते गया, लेकिन खोलते खोलते वस्त्र कभी भी खत्म नहीं हुआ उसका, लेकिन खोलते गया। ठीक है। अब आता है एक समय ठीक है, इस तरह से आखिर में वस्त्र हरण खत्म, जैसे वस्त्र को खुलता ही नहीं है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ गया। ठीक है। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे आगे देखिए, उसके बाद जब जो पांडव रहते हैं और द्रौपदी जब जाने लगते हैं, क्योंकि द्रौपदी ने पांडवों को, पांचों भाइयों को कुछ सवाल जवाब करके बचा लिया था। तो द्रौपदी और पांडव जब महल से जाने लगते हैं, तो क्या करते हैं, दुर्योधन और एक बार पांडवों को ललकारता है, बोलता है कि अगर दम है तो और एक बार हम लोग के साथ डाइस खेलो।
बहुत ज़्यादा ललकारता है, लेकिन पांडव खेलना नहीं चाहते थे गेम, लेकिन बहुत ज़्यादा ललकारने के कारण अपनी बेइज्जती इतने बड़े सभा में ना देख पाने के कारण उसने क्या किया कि और एक बार डाइस खेलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए कि यहाँ से आपका द सिक्वल होता है डाइसिंग। ठीक है, और एक बार गेम होता है। ठीक, यानी कि अब फिर से एक बार युधिष्ठिर और यहाँ से शकुनी मामा के बीच और एक बार गेम होता है, डाइस का गेम। ठीक है, पहले तो जो चीज़ हारा था सब चीज़ हारने के बाद वापस तो कर लेता, लेकिन और एक बार गेम होता है। लेकिन इस गेम में क्या करता है, युधिष्ठिर के सामने यहाँ पे दुर्योधन या शकुनी मामा खेल रहा है, तो दुर्योधन ने यह शर्त रखी कि अगर आप लोग अगर ये गेम हार जाते हैं तो आप लोगों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। ठीक है, दोबारा जब गेम होता है तो ये क्या शर्त रखते हैं अगर ये गेम आप हार जाते हैं तो आप लोग को महल छोड़ के जाना होगा और 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। ठीक है तो गेम शुरू होता है। जब इस गेम फिर से शुरू होता है तो इस बार भी क्या करते, पांडव गेम हार जाता है, यानी कि डाइस का गेम पांडव हार जाता है। अब तो ये पांडव जब हार जाता है, युधिष्ठिर हार जाता है, युधिष्ठिर पांडवों का बड़े भाई रहते हार जाता है, तो अब इन्हें क्या करते हैं, जंगल जाना पड़ता है। कितने साल के लिए, 12 वर्ष के लिए। और इसमें यह भी शर्त रखा गया था कि 12 वर्ष तक अगर जंगल में रहना है तो भेष बदल के रहना है। अगर आप लोग को किसी ने पहचान लिया कि आप लोग पांडव हैं तो आपको दोबारा से 12 वर्ष के लिए और वनवास में रहना होगा, क्योंकि ये गेम हार चुका है पांडव, तो अब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। ठीक है, वनवास जाते हैं तो यही वनवास जाता है। आप लोग ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि वनवास चला जाता है। अब वहीं पर जब सभा में आ जाते हैं को नारद आ जाते हैं। ठीक है, नारद आ जाते हैं और सभा में भविष्यवाणी करके बताते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पांडवों को बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, यानी कि आने वाले समय में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ठीक है, ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला, ये नारद कहता है भरी सभा में। और वह युद्ध वही युद्ध है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, महाभारत का युद्ध के बारे में आपको सभी को पता जरूर मालूम होगा। तो उसका भविष्यवाणी बाद में सच होती है। आप सबको मालूम है कि महाभारत का लड़ाई होता है कौरव और पांडवों के बीच, और जिसमें पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार होती है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को पूरा कहानी बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने पूरे अच्छे से कहानी को बता दिया होगा तो, और आपका लिटरेचर तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, समझ के आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।